तो हेलो गाइस, आज शूट का आखिरी दिन है और आज शूट लगेगा मैरिज हॉल में और आने वाली। हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज जो है भाई शूट का है तीसरा दिन और हमने अभी जो था भैया नाटू से बोला कि भैया एक ब्लॉग की क्लिप ले लो। तो इससे पहली वाली क्लिप देखी होगी आपने। यह समझ में नहीं आ रहा है, फालतू का बका बक बका बक बका बक बका बक। चलो आज गाइस, और शर्म के मारे कैमरा ऐसे कर लिया इन्होंने। अब किसी की दिखाने की वजह से कैमरे में बोल ही नहीं पा रहा। चलो तो बोलना है तो कायदे से बोलो कि बड़े बड़े ब्लॉगर बनने और बड़े एक्टर बनने चले हैं। आधा घंटा हो गया, लैटरीन में से निकले ही नहीं है। तभी नाटू भाग जाता है किसी अनजान घर में। फिर मैं वहां से इसको पकड़ के लेकर आता हूँ। 2-4 चपेट मारने के बाद इससे दोबारा से बोलता हूँ कि तू एक ब्लॉग क्लिप बनाएगा। तो अगली ब्लॉग क्लिप ये बनाता है, वो इस प्रकार थी। तो हेलो गाइस, आज शूट का आखिरी दिन है, अब शूट लगने का टाइम हो गया। तो हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज मैं नहा चुका हूँ और 2 बार कोशिश करने के बावजूद ब्लॉग क्लिप ठीक नहीं आती है। तो फिर मुझे आ जाता है गुस्सा और मैं इसके ऊपर डंडा बजाने की कोशिश करता हूँ। तो भाई मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ, तो भाई साहब मेरे के लिए डंडा लेके आए हैं। तो मेरे अल्फाज जल्दी जल्दी निकल गए। अब वो भी गलत लगे हो तो कमेंट करके बता दियो भैया। हमने इनसे बोला कि भाई 2-4 फोटो ले लो हमारे। तो भाई साहब तुम जानते हो, जिसका जो सबसे बढ़िया फोटो ले लेगा लोगों के, तो उसी का ही फोटो सबसे बेकार आते हैं। इनके तो हमने ले दिए एक आध अच्छे खासे, और हमारे फोटो इन्होंने वो बकवास फोटो खींचे। नाटू इतनी गौर से इस साइड क्या देखता है कि एक बंदा काम कर रहा होता है। वो बोलता है इससे कि अगर तुम ब्लॉग क्लिप ठीक से नहीं ले पा रहे हो तो फिर आज के ज़माने में क्या कर पाओगे, तुम एक एक्टर कैसे बन पाओगे। तो इस बात का काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है नाटू को और वो इन्हें ज्ञान देता है। दुनिया की बकवास है, कुछ भी बोल सकते हो। तभी एक दूसरा मजदूर भाई भी इनकी हंसी बनाता है। बोलता है नाटू को लैटरीनें हो रही हैं, इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। अमरीशपुरी का डायलॉग सुनो सुनो। क्या कर लैटरिंग हो रही है नाटू को? हाँ, लैटरिंग हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, इसलिए बोल नहीं पाता है सर। अमरीशपुरी कहते हैं अगर इज्जत कम होने देख सॉरी हाँ, अगर इज्जत कम होती दिखाए हाँ। तो तुरंत दूसरी लूट के पूरी कर दो। तो बच्चों को इनका डायलॉग बहुत ही बेहुदा लगता है और बच्चे इनसे बोलते हैं बहुत बढ़िया। कैसे है बता। बेकार है। फिर नाटू को इन बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है, इनका गला दबाने लगता है। लेकिन थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं विद्याराम भैया की दुकान पर, और वहाँ पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पहुँच जाते हैं। हाँ वो दे दो, थम्स अप दे दो 20 वाली। अब आई कली वीडियो नहीं तब क्या आओ करो भाव करो। क्यों मेरे हाथ दुख दे रहे? अगर मेरे हाथ उठे तो उठे ही रहे। और विद्याराम भैया भी थम्स अप के नाम पे पेप्सी को पकड़ा देते हैं और हम ये दोनों बोतल इनसे ले लेते हैं। एक नाटू को देते हैं, एक हम लेते हैं, और हम दोनों लोग पीने लगते हैं। और इसे पीने के बाद नाटू के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि ये डांस करने लगता है। और ये बच्ची नाटू का डांस देखे काफी हंसती है। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं शूट करने के लिए। भाई यार शूट करो भाई यार। तो आज का हुआ सीन कंप्लीट। और कितना बज रहा है? 4:06 हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए और घर पहुँचते पहुँचते हो जाएगा टाइम करीब 7 साढ़े 7 तक बज जाएगा। और गांधी जी से हमने बोल दिया कि आज शूट पे काफी ज्यादा परेशान किया है तुमने। बात नहीं फैलाई, हमें कितना परेशान होगा। शुरू में जानते 2-3 ना हुए होते, तो बाद के तो हम सही बनते। गलत नहीं, हंस कितना रहे थे शुरू में 2-3 ना हर शॉट में हंस रहे तुम। और नीतीश से मैं बोलता हूँ कि तेरी एक सेटिंग करवा दूँ, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये। तो भैया हो चुके हैं तैयार, अब जा रहे हैं घर के लिए। और अभी बज रहा है करीब 5:30 बज रहा है अभी। तो अभी हो सकता है शिवम भाई के साथ करल जाना पड़े। करल क्यों जाएंगे वो देख लेना आगे चल के। तभी इस छोटी सी बच्ची ने अपने दादाजी को काफ़ी परेशान कर लिया था। तभी इसके दादाजी बोलते हैं सीधी 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 सीधी
तभी हम और नाटू निकल पड़ते हैं घर के लिए और सामने से नीरज भाई दिखाई देते हैं अपनी बाइक पर और साथ में शिवम भाई जो कि दौड़ कर जाते हैं अपना लोअर को पहनने के लिए और वो दोनों हमारे साथ चलेंगे करहल। फिर हम लोग की टोली निकल पड़ती है करहल के लिए और जो कि करहल पहुंचने के बाद हम लोग वहां से कपड़े लेते हैं क्योंकि शिवम भाई ने बोला था कि ईद पर बिना कपड़ों के आप लोग घर नहीं जा सकते हैं। सही ना है यार, बाल्टी ना है। फिर हम लोग जल्दी जल्दी में कपड़ों को पसंद कर लेते हैं क्योंकि हमें घर पे निकलना होता है और दुकानदार हमें इस तरीके से देखता है कि आप वीडियो हमारी क्यों बना रहे हो। और नाटू को जब कपड़े मिल जाते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है जो कि आप उसके चेहरे को देखकर समझ सकते हो। और शिवम भाई हम लोगों से बोलते हैं कि कुछ खा पी के निकलो तो हम मना कर देते हैं। शिवम भाई के इतना कहने पर हम लोग निकल जाते हैं रॉयल सूट्स पर कुछ खाने पीने। चम्मच दिखाई जा जाएगी, लस्सी ऐसी पिए चम्मच दिखाई जाए। तो भैया जो 4 लस्सी खा चुका है 5 में पी रहा देख रहा कितनी जल्दी में है। और क्या कह रहा है जा रेट और दादी लस्सी 60 रुपए की रेट है, ठीक है। हम तो जा रहे ठीक है। और वहाँ से खाने पीने के बाद शिवम भाई को बोलते हैं टाटा बाय बाय और हम लोग घर की तरफ रास्ता नाप लेते हैं। और इस जर्नी को कंप्लीट करने में हमें टाइम लगने वाला था पूरा का पूरा 3 घंटा जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था क्योंकि 7 बजे चले हैं तो 10 बजे हम घर पर पहुंच पाते हैं। और 1.5 घंटे लगातार बाइक चलाने के बाद हमें बोर्ड दिखाई देता है सौरिक का, तो जहाँ से हमें कट लेना था। और फिर हम लोग निकल जाते हैं सौरिक से छिबरामऊ के लिए और छिबरामऊ पहुंचने के बाद हम फरकाबाद वाले कट पर मुड़ जाते हैं। फरकाबाद पहुंचते पहुंचते हमें लोगों को बच जाता है 10:10। और फरकाबाद की सरजमी पर जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो नाटू को याद आता है कि क्यों ना हम अपने इस चेहरे को फिर से एक बार आप लोगों के सामने दिखाएं। तो वो अपने चेहरे को सामने दिखाने लगता है और आधा फ्रेम में आता है और आधा नहीं आता है। तभी हमें एक नीले कलर की डिज़ायर दिखाई देती है जिसमें हमारा मन होता है कि नाटू को इस गाड़ी पे बिठाला जाए। और ये गाड़ी हमारे गांव के दोस्त की है जो कि हमारा दोस्त है डॉक्टर, उसकी गाड़ी है। तो हम सोचते हैं कि नाटू को इस गाड़ी में भेज दिया जाए क्योंकि नाटू का घर इसके घर के बराबर में है। अब देखो आहा शक्ल देखो इनकी, जरा शक्ल देख लो। भाई साहब ये दिल्ली से आए डॉक्टर साहब हमारे जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट वाला इससे मतलब बहुत चल गया क्या ही गए। और फ्लैट इंग्लिश और काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती करने के बाद हम अपने इस दोस्त को गड्डी कराते हैं और नाटू को इस गाड़ी में बिठा देते हैं कि जा तू अपने घर के लिए निकल ले। और तभी मेरा बेचारा गरीब सा दोस्त लाचार हमसे बिरयानी खाने के लिए बोलता है, लेकिन इसकी बिरयानी को हम मना कर देते हैं कि हमें नहीं खाना है क्योंकि अगर हमने खा ली तो इसका सारा का सारा पेमेंट हमें करना पड़ता। तो इसलिए हमने इनकी बिरयानी को मना कर दिया और फिर मैंने जाके अकेले बिरयानी खाई, रोस्टेड खाया और खाना पीना खाने के बाद हमने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद हम सीधा निकल लिए घर के लिए। तो बड़ी मुश्किल के बाद भाई साहब अभी आ चुके हैं घर पे और टाइम हो रहा है 10:10 क्योंकि वहाँ से निकले ही लेट थे। 7 बजे समथिंग निकले थे और 7 बजे निकलने के बाद वहाँ से आते आते हमें 3 घंटे लग गए टोटल। और कुछ फरुखाबाद में खाया पिया उसके बाद यहाँ आ गए और लेट सिर्फ इस वजह से हुए थे क्योंकि शिवम भाई ने बोला चलो ईद है तो कपड़े दिला देते हैं तो मैंने उनको हमें और नाटू को। तो हमने उनसे बोला भाई रहने दो, तो बोले नहीं ईद है तो कपड़े लेके तो जाना पड़ेगा। तो फिर भाई वहाँ पर करहल पहुँचे, वहाँ से कपड़े वगैरह लिए और जल्दी जल्दी में कपड़े ले लिए और सीधा निकल गया। लेकिन शिवम भाई बोले कि भाई तुमने कपड़े अच्छे नहीं लिए, जल्दी जल्दी में बेकार कपड़े ले लिए। तो हमने मतलब बोला नहीं, लेकिन मन में हमने सोचा भाई तुमने दिला दिए कपड़े यही बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छे बुरे मैटर नहीं करता है। और वहाँ से निकले सीधा घर आ गए, बस इतना ही बताना था। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस ब्लॉग में हमने वॉइस ओवर की है थोड़ी सी, तो आप देख सकते हो, अगर ठीक लगे तो कमेंट जरूर कर लेना।